हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं केजी मैथ्स। केजी मैथ्स में एडुकेडिया के जो क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर के क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को आज कराया जाएगा। उसके जो 15 सेट्स हैं, उसके पहले सेट्स, पहला नंबर सेट यानी कि 1 नंबर सेट्स कराया जाएगा। उसका क्वेश्चंस है कि औद्योगिक डिकार्बनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा कहाँ किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के प्रगति पथ में। तो याद रखिएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के प्रगति पथ में, और उसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन बिबाटेक ने किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन बिबाटेक का जो है कंट्री ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो भारत को दिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतर स्कोर बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने बनाया है 498 रन बनाया है इंग्लैंड ने, नीदरलैंड के खिलाफ बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 से 17 जून को SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS के बैठक की मेजबानी किस देश ने की थी। SCO के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी जो है बैठक की मेजबानी किस देश ने किया था, तो भारत ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहला सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू किया गया। तो ये था कोयम्बटूर से शिरडी के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। गौरव से याद आया कि एक क्वेश्चन है, भारतीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। यह 15 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 की मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन है। इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जो है ड्रोन नीति 2022 का मंजूरी देने वाला पहला राज्य बन गया है देश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इसका आंसर हो जाएगा धर्मशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन सा सदस्य शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है, भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल। देखिए, इसको ऐसे याद रखने का भी तरीका ऐसे है, आप याद रखने के लिए कर सकते हैं। I2 है तो I2 से हो जाएगा, एक I से हो जाएगा इजराइल और एक I से हो जाएगा इंडिया। नेक्स्ट है U से 2 है तो एक U से हो जाएगा USA, दूसरा हो जाएगा UAE। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 9, हाल ही में किस राज्य ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। इसका सबसे पहली बात कि फ्रूट्स जो है, फ्रूट्स का फुल फॉर्म भी याद रख सकते हैं। इसका हो जाएगा फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रूट्स। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक, सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा गोवा। इसका आंसर हो जाएगा गोवा। और धरोहर अगर दिवस बोला जाए तो धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, धरोहर दिवस मनाया जाता है या विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। याद रखिएगा, 18 अप्रैल को माना जाता है धरोहर, विश्व धरोहर दिवस, है ना। आइए ऑप्शन नंबर 11 का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य है गुजरात। गुजरात ने राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल के सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा DRDO ने। DRDO ने
DRDO ने उड़ीसा के चांदीपुर में से पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? तो इसका सबको आप लोग जानते होंगे, सेनाओं में युवाओं की भर्ती से संबंधित है। सेवाओं में युवाओं में भर्ती के लिए जो कि 4 साल के लिए सेवा के लिए अग्निपथ योजना लाया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मैक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला भारत का पहले भारोत्तोलक कौन बने हैं? IWF जो है ये है इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन है। यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, गुरु नायडू सेनापति। गुरु नायडू सेनापति हैं इसके आंसर, गुरु नायडू सेनापति। भारोत्तोलक के अभी अध्यक्ष कौन है? सहदेव यादव हैं, याद रखिएगा सहदेव यादव है ना, सहदेव यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव हैं, सही है। हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री हैं, ये भी सही है। चो सोल हुई जो कि उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री है। इसमें चारों के चारों आंसर सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क है, तो सही है, ये क्वेश्चन सही है। डेनमार्क प्रथम स्थान पे। भारत का स्थान कितना है? 37 है। दोनों के दोनों सही है। और इसके जो जारी करता है स्विट्जरलैंड के एक जारी करता है। इसमें दोनों के दोनों सही है। ऑप्शन नंबर इसके सी हो जाएंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑफ इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनोकोवैक्स, जो कि ये घरेलू है। भारत के द्वारा ही इसको बनाया गया है, एनोकोवैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? बीच विजिल ऐप लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है गोवा के द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है कि 22वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें अभिनेता जो है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जो है विक्की कौशल को दिया गया है। विक्की कौशल सरदार उधम सिंह के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कीर्ति सेनन को दिया गया है ये मिमी के लिए, जिसमें कि वो एक सरोगेसी मदर की रोल की है। नेक्स्ट सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है विष्णुवर्धन सिरसा के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का दर्जा जो है दिया गया है ये सिरसा को। इनमें से सभी के सभी कथन जो है सत्य हैं। इसकी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट की सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो लोरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 का जो दिया गया है मैक्स वर्स्टैपेन को, और लोरियस स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर दिया गया है 2022 का एलन थॉम्सन हेरा को दिया गया है, और लोरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 का इटालियन मेंस फुटबॉल टीम को दिया गया है। इसके ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर में तीनों ऑप्शन सही हैं। दुनिया के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? नैनो यूरिया का जो संयंत्र है किस राज्य में किया गया है? तो इसके भी आंसर गुजरात ही इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हाल ही में फ्रेंच रिवियरा
फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जो है अवार्ड दिया गया है फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल का अवार्ड दिया गया है। किसको? नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है उत्तराखंड के नैनीताल में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये पंचकुला हरियाणा में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी में जो है गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक अभियान चलाया गया जिसका नाम है आंचल। कौन किया है? राज्य सरकार किया है, राजस्थान की राज्य सरकार ने किया है। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? तो इसमें जो है सुजायलाल धावेसे को जो है एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। सशस्त्र सीमा बल का जो है स्थापना हुआ है 15 दिसंबर 2003 को, 15 दिसंबर 2003 को, है ना, 2003 को हुआ है। ठीक है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक हैं। बजराम बेगस अल्बानिया के नए राष्ट्रपति हैं। इसमें तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किसने जीता है? आईपीएल 2022 का खिताब जीतने वाला है गुजरात टाइटंस ने। इस बार आईपीएल में दो नई टीम का एंट्री हुआ है। दोनों को लगा करके पूरे आईपीएल में अभी कुल 10 टीम ने भाग लेते हैं। भारत के पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा निजी अंतरिक्ष यान का बात बोला है। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? पहली बात तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। स्काईरूट नाम है। इसके न्यू ब्रांच कहाँ है? तो इसके ब्रांच जो है हैदराबाद में है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि सुविधा कहाँ शुरू की गई है निर्माण सुविधा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है। ब्रांच भले खोला गया हैदराबाद में, लेकिन इसके जो अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा है वो बेंगलुरु में बन रहा है। हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? क्वेश्चन है, फिर से एक बार देखिए, कहता है हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा IIM अहमदाबाद। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत ने जीता है। स्विट्जरलैंड के लुसाने में है आयोजित FIH हॉकी चैंपियनशिप जो है 5S चैंपियनशिप खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थ नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया, राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। इसके आंसर हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है? केवल एक पृथ्वी। इसकी थीम है केवल एक पृथ्वी। जानते हैं पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन की है? कौन? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी के अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसके आंसर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश। किस राज्य की योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना का सूचना सोसाइटी फोरम 2022 की संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मेघालय। ठीक है। इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी मेघालय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है? जेवर एयरपोर्ट का निर्माण सबसे बड़े कहाँ किया जा रहा है? ये है
किसके द्वारा? तो टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। जिसका सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित की गई है? स्टेट बटरफ्लाई ब्लू ड्यूक को सिक्किम राज्य के द्वारा घोषित की गई है, सिक्किम राज्य के द्वारा घोषित की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण के अवसर पर जलवायु परिवर्तन में वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंटल आंदोलन की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। नरेंद्र मोदी के द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंटल आंदोलन की शुरुआत की गई है नरेंद्र मोदी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 का क्या है कि हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें शीर्ष स्थान डेनमार्क का है, सही है। इसमें कुल 180 देश भाग लिए हैं और 180 देश में सबसे अंतिम पायदान पे हमारा देश भारत है। ठीक है, ये था क्या? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में बोला गया है। इसमें 180वां देश हमारा भारत है। 7 जून 2022 को गृहमंत्री अमित सिंह शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का जो ये उद्घाटन है वो कहाँ किया जा रहा है? वो है नई दिल्ली में। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? गृहमंत्री अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है? 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया है। ये गुजरात के तट पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? तो सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य है बिहार। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया। इसका शुभंकर है नीनो, सही है। पदक तालिका में यूक्रेन शीर्ष पर है, तो ये भी सही है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते हैं, उसके बाद इसने अपना 9वां स्थान प्राप्त किया है। इसके तीनों के तीनों ऑप्शन सही हैं, इसलिए इसके आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष, चैनल का नाम क्या है? अक्ष, याद रखिएगा। अक्ष किस शहर ने लॉन्च किया है? तो शहर का नाम है नागपुर। शहर का नाम क्या है? नागपुर। हाल ही में 12वां सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? तो हरियाणा ने जीता है। 48वां लारोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? 48वां लारोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है डी गुकेश ने जीता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया है? इसका आंसर है असम। असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा जो है भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया। किसके द्वारा? असम के द्वारा। पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन कहाँ किया गया है? ये किया गया है मुंबई में। कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। लास्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, क्या कहता है? हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन है? सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर है आगरा। कौन है? आगरा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन जो कि हमने कराया। 50 क्वेश्चन, कुल 15 प्रैक्टिस सेट कराएंगे जो कि एडुटेरिया के क्वेश्चंस हैं। ये सभी क्वेश्चंस को आप देखिएगा। बीपीएससी, बीएसएससी और भी जितने भी करंट अफेयर जहाँ पूछे जाते हैं सभी में यहीं से क्वेश्चंस रहते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने पूरा वीडियो देखा है, अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी हम इस तरह के सेशंस लाते रहेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।